ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। कौन सा चैप्टर चल रहा था? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चल रहा था, ठीक है। द्विघात समीकरण में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। कौन सा किसे बनाएंगे? प्रश्नावली। वहां पे ध्यान देते रहना, आ रहा कि नहीं वहां? प्रश्नावली 4.2 3 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक क्या हुआ क्लास में? क्या हुआ? टेस्ट हुआ। एक क्लास टेस्ट, ठीक। एक क्लास टेस्ट में कौन दिया टेस्ट? शेफाली क्या दिए? क्लास में टेस्ट दिए 2 विषय का। कौन कौन? शेफाली के गणित और किसमें दिए? अंग्रेजी। अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी में प्राप्त अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों का टेस्ट दिया। दोनों का टेस्ट में जो भी नंबर आया उसको जोड़ के कितना आया? 30। यानी 2 टेस्ट में उसको कितना आया? 30 मिला के। यदि उसको 2 अंक अधिक यदि उसको 2 अंक अधिक यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है। जितना पहले आया होगा अब उसमें 2 अंक मान लो, अगर उसको ज्यादा आ जाता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। 3 अंक कम मिले होते। 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल गुणनफल कितना होता? 210 होता। ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक बताइए, ठीक है। कितना बताना है? चलो हल करते हैं। बढ़िया से क्वेश्चन समझना तभी हल समझ में आएगा। क्या बोला? एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक विद्यार्थी है तुम लोग के जैसा भूसकोल, जो कि जिसका नाम शेफाली, उसने 2 टेस्ट दिया, एक मैथ का और एक इंग्लिश का। दोनों टेस्ट में नंबर मिला के कितना आया उसको? 30 नंबर, ठीक है। क्या पता टेस्ट 35 नंबर? हाँ, क्या पता
35 नंबर का है तो वो 70 में 30 आया है। तो यदि उसको गणित में 2 अंक, अब बोला कंडीशन जो पहले आया होगा गणित में इंग्लिश में, ठीक है, अब बोला कि गणित में अगर 2 नंबर अधिक आ जाता और अंग्रेजी में 3 नंबर और कम आ जाता, ठीक है, अंक का मतलब हो गया कि नंबर या मार्क्स, है ना, मार्क्स कितना आ रहा है ये नंबर कितना आ रहा है ऐसा बोलते हैं। 3 नंबर और कम मिलता तो उसका गुणनफल कितना होता है 210, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक बताइए। ठीक है, तो पहले मान लेंगे क्या, हल करेंगे। हल माना कि शेफाली का के गणित में अंक, गणित में क्या मान लेंगे x अंक है, ठीक है। अगर गणित में x अंक है तो अंग्रेजी में कितना होगा 30 माइनस x, 30 माइनस x, ठीक है। x माइनस 30 क्यों नहीं होगा, अगर देखो x माइनस 30 लिखेंगे और x जोड़ेंगे तो क्या 30 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर x प्लस 30 माइनस x जोड़ देंगे तो x कट जाएगा तो 30 आएगा। इसका मतलब बोला था कि गणित में और अंग्रेजी में दोनों में मिला के उसको 30 नंबर आया है। तो अब तो इस कंडीशन से आ गया, तो दोनों का योग अगर x है, दोनों का योग अगर 30 है तो एक क्या होगा x, दूसरा 30 माइनस x, ऐसा होता है। ठीक, ये बात आ समझ में, ये 30 माइनस x क्यों हुआ, अब दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 30 नंबर आ जाएगा जो क्वेश्चन में कहा था। ठीक, इसलिए ऐसा मानते हैं। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला, प्रश्न के अनुसार अगर गणित में कितना अंक ज्यादा है, देखो 2 अंक, तो गणित में क्या आएगा x+2, 2 अंक ज्यादा आया ला दिए, और अंग्रेजी में जितना भी आया है नंबर 30 माइनस x, उसमें क्या बोला 3 अंक कम आए, 3 अंक कम आ गया। तो बोला कि अब इस दोनों का, ये गणित का अंक लाया है अब और ये अंग्रेजी का लाया है, इस दोनों का गुणनफल कितना है 210, इस दोनों का गुणनफल 210 है तो 210 मिल दिए, बस यही भी क्वेश्चन हल हो गया। अब इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण आएगा और द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो ये इतना क्वेश्चन रीड करके इतना दूर आना है। ठीक है, ये 5 मार्क्स में आएगा हमेशा, बड़ा नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हल करो जरा। अभी पहले दो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इसको हल करेंगे, x+2, ये क्या 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। अब देखो यहाँ गुना करते हैं, कितना को बच्चा को यहाँ पे गुना करने में दिक्कत है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा प्लस माइनस कैसे हो गया पूछना है यहीं पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब देखो, यहाँ पे सब चीज बात आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो x को पहले क्या करेंगे 27 से गुना, फिर इस x को माइनस x से गुना करेंगे, फिर इस 2 को 27 से गुना करेंगे और इस 2 को माइनस x से गुना करेंगे। ठीक, ऐसे करेंगे। तो x को 27 से गुना करेंगे क्या होगा 27x, फिर इस x को माइनस x से गुना करेंगे कितना होगा बताओ, सबको बोल रहा है -x²। अमित देखो, अब 2 को 27 से गुना करेंगे कितना होगा प्लस का 54, फिर 2 को माइनस x से गुना करें कितना होगा -2x इज इक्वल टू 210। अब यहां से यहां आने में आधे बच्चे स्वाहा हो जाते हैं। ठीक, तो कैसे मैच होगा। अब देखो हम क्या बताएं, जो जैसा उसको उसमें घटा दो, जो जैसा टर्म है वो उसी में घटेगा। तो x वाला टर्म से जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा ना। और ये x² वाला टर्म तो ऐसे रह जाएगा, माइनस का x² प्लस का 54 और ये माइनस का 2x और 27x कितना होगा हल करके बताओ जरा रामदेव। 27x और माइनस 2x हल करेंगे कितना होगा 25x होगा, ये कोई बड़ा बात नहीं था। इज इक्वल टू 210। यहाँ तक दिख रहा है उसमें, इसको नहीं दिख रहा, बोला रोहित दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ नहीं दिख रहा।
देख तो आँख कमजोर हो गया। नहीं, बस ये वाला दिख रहा है, यहाँ तक आया, ठीक है। तो अब यहाँ से हल करते इधर, तो यहाँ पे क्या रह गया, माइनस का एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x प्लस का 25x और ये प्लस 54 और इधर क्या बचा है 210। ठीक, यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक किसी को डाउट है तो अभी पूछो, रिपीट कर देंगे। आप देखो क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको प्लस बनाना है, इसको कहाँ ले जाएंगे, उस साइड ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, इधर बचेगा 0, इधर कुछ बचेगा नहीं। इधर क्या है 210, पहले इधर ले जाओ इसको, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड ले गए, इक्वल टू के उस साइड ले गए, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 25x है, इधर क्या प्लस में, उधर जाकर क्या बनेगा माइनस 25x, और ये जो प्लस का 54 है उधर जाकर क्या बनेगा माइनस का 54, और ये 210 बोला गया कि अच्छा हम तो है बगल में, हम तुमको तुम्हारा बदमाशी कम करवा देंगे, ठीक है, हम बगल में। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और इसमें घटा दो, 10 में 4 जाएगा तो 6, इसके बाद 0, 10 में 5 गया तो 5, इसका 2 एक ले गया 1 प्लस का, आया इतना बात समझ। अब इसको इस 0 को उधर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे मनीष, पवन, रोहित, अंकुश, दिव्यांशु, कोई दिक्कत, बनवाएंगे, फिर दिक्कत है तो अभी पूछ लो। 156 का अब यहाँ क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 156 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 156 का निकाल दो, यहाँ पे गुणनखंड यहाँ से दिख रहा है क्या उसमें, ठीक है। 156 का निकाल दो गुणनखंड, 2 से 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 छके 18, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 नवा 18, फिर 3 से, हाँ 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गया। तो 2 2 जा 4, 3 या 12, 12 और 13 को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 25 आ जाएगा, 25 पुराना। तो 12 और 13 को कैसे अरेंज करेंगे, जो माइनस 25 आएगा, यानी माइनस 12 और माइनस 13 कर देंगे तो माइनस 25 आ जाएगा। आप लिखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x उसका छीन लिया जाए, बचेगा x माइनस 12, और इस दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, क्योंकि 156 जो है ये क्या है 13 गुना 12, 13 गुना 12 आया ना, 13 गुना 12, 156 क्या है 13 गुना 12। तो अगर हम उससे माइनस 13 निकाल लें तो इसके बाद x माइनस 12। अब कोई पूछो यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस कैसे हो गया, हाँ क्योंकि माइनस इसका कॉमन ले लिए। अगर इसको हल कर, इसको इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस माइनस फिर से प्लस बना देगा, ठीक है ये बात। अब देखो इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 12, और इधर क्या आ गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x का मान एक बार 12 आ जाएगा और एक बार x का मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी उसका 12 या 13 नंबर आया होगा। कौन सा, प्रश्न के अनुसार से, हाँ प्रश्न के अनुसार। कहाँ देख रही थी तुम, कहाँ देख रही थी, यही तो गंदी बात है, यहाँ देख रही होती नहीं समझ में आता तब फिर हमको लगता है कहाँ सही बता फूल बना रही है। अरे कृष्णा, हाँ चलो ठीक है, पड़ोसी सही बात जानता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार से नहीं आया समझ में, ठीक देख लो प्रश्न के अनुसार नहीं समझ, यहाँ तक तो आया समझ में। इधर बैठो, वहाँ यहाँ दिख भी नहीं कर रहा है बोर्ड पे, कहाँ समझ में आएगा। पहली बात तो बैठना वहाँ चाहिए साक्षी तरह एकदम आराम से।
तब तो समझ में आएगा आराम से। नहीं आराम अच्छी बात है। हाँ आराम से पहले दिखेगा बोर्ड तब ना। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि शेफाली टेस्ट दे रही है इंग्लिश का और गणित का, अंग्रेजी और गणित का, तो उसको दोनों टेस्ट में मिला कितना नंबर आया है? 30। अगर मान ले गणित में x नंबर आया है तो अंग्रेजी में कितना नंबर आया होगा? 30 माइनस x। उसके बाद फिर क्या बोला कि अगर गणित में 2 अंक ज्यादा आ जाए, फिर कंडीशन लगा के बोला, फिर मान लो अगर वो टेस्ट दोबारा अगर मान लो दी तो उसको 2 अंक गणित में ज्यादा आ जाए और 3 अंक अंग्रेजी में कम आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसका जो नंबर आया है उस दोनों को गुना करेंगे ना तो 210 हो जाएगा। तो देखो 2 नंबर ज्यादा आ गया गणित में और अंग्रेजी में 3 नंबर कम आ गया, क्योंकि पहले जितना नंबर था x उसमें 2 नंबर ज्यादा आ गया, जोड़ दिए। पहले उसका नंबर आया था 30 माइनस x, उसमें 3 नंबर और घटा दिए। तो इस दोनों अंक को जब गुना करेंगे 210, ऐसा क्वेश्चन में बोला, इसलिए ऐसा किए। ठीक, अब यहाँ से गुना है। अब छोड़ दीजिए। हाँ अब गुना करना है, हल करना है बस। पेन देखिए तो हम बोल सकते हैं उसका गणित में कितना नंबर आया होगा? 12 आया होगा या फिर 13 आया होगा। तो उसको अंग्रेजी में कितना आएगा? 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स यानी एक्स का मान तो 2 आ गया, तो 30 माइनस एक बार 12 करो तो 10 में 2 गया तो 8, 2 में 18। जब उसको गणित क्या हो? गणित और जब गणित में 12 आएगा तो अंग्रेजी में कितना आएगा? 18 नंबर। अगर गणित में 13 नंबर आया होगा तो अंग्रेजी कितना आएगा? 17। ये भी संभावना है। दो आंसर हो गया, 12, 18, 13, 17। 13, 17, 7, 3, 10। हाँ ठीक है, 30 आना चाहिए। जोड़ के उसको नंबर हमेशा कितना आएगा? यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 नंबर आएगा। लिखो इसको। लिखो जरा सबको। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पाँच मिनट है, 5 मिनट लिखो, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बातें नहीं। पायल तुम इसीलिए पढ़ाई पे कब ध्यान देना है समझेगी ना? जब हम बता रहे हैं पूरा 100% ध्यान देना है। तुम कौन है बोल रहा है? बोलता है उसको पता है इसको बचता है सर 1 2 कर दीजिए ना। पायल 1 2 पायल 1 2 1 2 1 पायल पदघरिया टोला। और इसका कौन टोला है? अदलपुर छकरिया। पायल 6 पायल 5 पायल 6 पायल 5। हम सबसे बढ़िया है एक घरिया। एक घर हमारा, एक घर भोला बाबा का। क्या नाम काय रखे हैं? 3 जगह से दिया रास्ता होता है। मेरा घर पे 5 है, बट मेरे घर 5 है। हाँ अभी ना पढ़ा नहीं बोलता है। मेरा घर 6 है। पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो सभी कोई। 5 बना 6 है बना लेना। गोतिया जो बोलता है उतने वो घर रहता है। समझ में नहीं आया। हाँ बता दो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लपझा के दिया है। इसीलिए नहीं समझ में आया। तुम बना लिया था ना रे? कोशिश किए थे, नहीं बना, लेकिन आंसर के साथ दिया। हाँ सर उसका नाम बनाया था, इसका बनाया था ना।
5 नंबर बना लिए तो छठा नहीं बना। हाँ जाओ तो मना कौन किया? पीछे आके बैठो, रोहित के पीछे बैठो, अलगूस के पीछे बैठो, वहां से भी दिखेगा। आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और रूट के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये एक आयत हो गया, आयत ठीक, इसका लंबाई l है, इसका चौड़ाई b है, तो ये क्या हो गया विकर्ण, इसको डायगोनल, डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायगोनल यानी विकर्ण, आयत का विकर्ण का सूत्र क्या हो गया अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट अंडर। रिकॉर्ड हो रहा है ना आज का वीडियो, तो ना तेज ना बन जाए। 20 मिनट हो गया ना, अब 20 मिनट में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है देखो आप बताएंगे। तुम वही देते थे। तुमको करना जरूरी था रे, सर ऐसे ही समझ में ना आएंगे, इस तरह करते हैं तो समझ में आता है। अनुज को 3-4 हाली से फॉलो हम मात्रा का लेके टूटा है तो बोल गया कपाल की करो कैसे चल करो मैं का दिया हम चले रामदेव कल दिखा मत कपाल बहन लोग हम रात में भेद करेंगे क्यों लोग अबे चालू है ना हां मैं कल संग उड़ा के दम कर गाल में ना हो गया मेरा मेरे काट में जो है हुआ खोले अंकित रात चलो सर सोला है अभी आवर मैं सब्जी बोले तो सर इस बात का स्टाफ होता है बनाएगा ले बनाना अपना फोन रहेगा तब रामदेव आंटी वे बनता है तो किताब में करता है अबे रात में की मिलती है 3 घंटा लगातार चलती नहीं कुछ मिलती है वो इस पूरा देखो यूट्यूब पर लाइव करेगा कितना लाइव करती हम दिखा है सभी इसमें कौन क्वेश्चन है हो गया लिखा हुआ हाँ लिखो उधर हाँ द्विघात समीकरण हरे कृष्ण।
प्रश्नावली शादी पता नहीं लगे 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 सर क्वेश्चन नंबर 6 ना जो एक आयताकार खेत ठीक है एक आयताकार मेरे कलम छूट गया रे कलम किसका एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अधिक लंबा है। अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा यदि बड़ी भुजा यदि बड़ी भुजा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर 30 मीटर क्या है अधिक है 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन एक और आ गया नहीं बना था प्रश्न नहीं समझ में नहीं आया बनेगा आप पहले क्वेश्चन समझाएंगे प्रयास हो गया सबका लिखा हुआ कि कोई बच्चा और भी लिख रहा है कलम लिख रहा है अंकुश बना रहा है हो गया सबका हरे कृष्णा छाप रहा है एक आयताकार क्या है खेत है लो ये बन गया क्या खेत ये हो गया क्या खेत ए बी सी डी ये हो गया खेत ये क्या है खेत का लंबाई खेत का क्या हो गया लंबाई इसको किससे दिखाएंगे एल से ये खेत का क्या हो गया चौड़ाई इसको बी से दिखाएंगे ठीक है लंबाई और चौड़ाई। इसमें एक और बात किया गया है विकर्ण का विकर्ण का बात किया गया ए बी बी हो गया ए बी सी ये क्या हो गया विकर्ण ठीक है ये हो गया विकर्ण विकर्ण को दिखाते हैं डी से और डी का सूत्र होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लंबाई चौड़ाई और विकर्ण हो गया इतना लेंथ ब्रेथ एंड डायगोनल। अब देखो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इस बात को अभी थोड़ा देर रोक देते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है ठीक है बड़ी भुजा ये है ये छोटी भुजा है तो बड़ी जो भुजा है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है 30 तो जो छोटी भुजा है उसका अगर x मानेंगे तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा 30 प्लस x या यहाँ पे x प्लस 30 भी लिख सकते हैं ठीक है दोनों एक ही बात है 30 प्लस x या x प्लस 30 ठीक है तो यहाँ पे कोई एक बात लिख देते हैं x प्लस 30 जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ी है आया ये बात समझ जो छोटी भुजा है जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितना अधिक हो गया 30 अगर ये x मीटर है तो x प्लस ये 30 मीटर हो गया इतना पता है सर में
तो हम पहले इसका सेकेंड लाइन लिए, जिससे कि हमको लेंथ पता चल गया और ब्रेथ पता चल गया, लंबाई चौड़ाई पता चल गया। ठीक, इतना समझने में कहीं दिक्कत किसी को भी? ठीक, अब क्या बोला, तो ये जो है, ये जो चौड़ाई है, इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छोटी भुजा। इसको क्वेश्चन में क्या बोला गया? छोटी भुजा। और ये जो लंबाई है, इसको क्या बोला गया क्वेश्चन में? बड़ी भुजा। ठीक, अब देखो, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा कौन है? x। तो विकर्ण का मान क्या हो जाएगा? विकर्ण क्या हो जाएगा? छोटी भुजा x है, x से कितना ज्यादा है? x प्लस 60 मीटर। आया बात? ये समझ आया? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा कितनी है? x। तो विकर्ण कितना होगा? x प्लस 60। ठीक, ये तीनों बात है समझ में? तुम्हारे भाई के पास x रुपया है, तुम्हारे पास 60 रुपया ज्यादा है, तो तुम्हारे पास कितना रुपया होगा? x प्लस 60। बस वही बात बोला। फिर अमित के पास तुमसे 30 रुपया ज्यादा है, तो तुम्हारे पास x रुपया है, तो उसके अमित के पास कितना रुपया हो गया? 30 प्लस x, ये x प्लस 30। 30 रुपया ज्यादा है तुमसे। बाद में यही लगा देंगे करोड़, तो बहुत अंतर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो प्रश्न जैसे बोला ना विकर्ण, तो इसी को हम इस समीकरण बना देंगे। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से सूत्र इसको बना देंगे। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। लिख सकते हैं इतना बात। एल का मान तो मेरे पास है ही, और बी का भी मान है, तो एल का मान यहाँ रखो, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बी का मान एक्स का स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 60। अब आया समझ में इतना? बस इसमें कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अब करो इसका वर्ग, सूत्र से करेंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a होगा, ये b होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र? ठीक, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, इसका हो जाएगा b स्क्वायर का हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। अच्छा एक बार लिख देते हैं, समझिए। हाँ अब कोई बात नहीं, लिख देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये सभी वर्ग के अंदर है, वर्ग मूल के अंदर, और ये क्या हो गया? एक्स प्लस 60। इतना बात समझने में कहीं किसी को दिक्कत? कमजोर से कमजोर बच्चा इस बात को सहजता से समझ चुका है, मैं ये मान के आगे बढ़ता हूँ। यथासंभव मैं प्रयास करता हूँ कि सभी बच्चों के मस्तिष्क में प्रश्नों का हल अच्छी तरह स्थिर होके अस्थायी तरीके से रह जाए। सर ये देखिए क्या बात है? क्या है? कुछ भी अदर एक्टिविटी करोगे, मस्तिष्क कहीं और चाहेगा काम में, यहाँ कम लगेगा। फिर हमारा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आएगा कि नहीं? अब देखो x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, ये कितना लगा? 60x और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और ये सभी किसके अंदर है? रूट के अंदर। और इधर कितना है? x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर। इतना दे प्लस 60x प्लस 900
इक्वल टू एक्स प्लस। अब ये किसी का वर्ग बन रहा है क्या? देखो जरा, किसी का वर्ग बनेगा, वो वहां से वो वर्ग बनेगा तभी वो बाहर आएगा। सोचो जरा, सभी कोई सोचो। नहीं बनेगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, तुम जाओ भागो यहाँ से, इसको भगा के हम इधर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका कर देंगे स्क्वायर, नहीं इधर हल होगा उसको कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3600 प्लस 2ab 120x आया। अब ठीक है, आप देखो ये 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर, और इधर 60x में 120x घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 60x, और इधर 3600 में 900 घट जाएगा तो माइनस का 2700 बचेगा। इसका टू 0 आइए बस सर 3600 ये अरे तो 100 ये तो फिर 120 कहाँ से आ गया? कितना तुम लोग तेज है। 60 का स्क्वायर हाँ लो देखो कहाँ से आया है, महेश खोर से आया है। देखो देखो ये लोग कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 120x 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। मोबाइल वाला देखिएगा कितना बच्चा सब तेज है, ठीक है, कितना तेज बच्चा को हम पढ़ाते हैं। आप सोच लो, इसका हम वर्ग करके ये लिखे तो नहीं समझ पाया बच्चा। हाँ एक दो बच्चा तो तेज है ये, और बाकी सब बच्चा तो बहुत तेज है। हाँ एक दो बच्चा तेज है, बाकी सब बच्चा बहुत तेज, कोई भूसकोल नहीं। सर सब बोला सर, नहीं सब नहीं वैसे। ठीक है, पूछना है, जिसको नहीं समझ में आया पूछा, ये अच्छी बात है कि कैसे आया पूछा, है ना। अभी हम बता दिए तो समझ में आ गया, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा, यहाँ देखो, अब देखो, अब इस 2x स्क्वायर में x स्क्वायर इधर आएगा तो घट जाएगा, तो यही तो लिखे थे x स्क्वायर। 60x में ये 120x इधर आएगा तो घटेगा, तो माइनस 60x। 900 में 3600 इधर से लाके घटाएंगे तो माइनस का 2700 बराबर 0, है ना, बराबर 0। अब आ गया क्या, ये क्या लग रहा है कि यही चैप्टर का बात है, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसको हल करो जरा, सबके पास 2 मिनट है, हल करो इसको। इसमें 2700 का गुणनखंड करेंगे और जोड़ घटा के 60 लाना है, करो। कितना सर टाइम बोले? 2 मिनट। ये तो सर उतारने के मतलब पहले इसको करो ना, 2700 करो गुणनखंड। अच्छा उतार ही लो उसको, पहले करेंगे अच्छा 5 मिनट का टाइम 5 मिनट टाइम। आगे ना दीजिए, हम लिए थे फिर दिया 2700 90 और 30, 90 माइनस 90 प्लस 30, हाँ ठीक है, माइनस का 60 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो माइनस का 27, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 2700 का फैक्टर क्या निकल गया, 90 और 30। 90 और 30 में हल करेंगे, माइनस 90 प्लस 30 तो आ जाएगा माइनस 60। माइनस 60 लाना था यहाँ पे, तो माइनस इसको लिख सकते हैं 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 90। यहाँ पे क्या कॉमन है, 30 कॉमन है, 30 का x माइनस 3 90।
अब इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है जो दोनों में है, x माइनस 90 दोनों के पास है, x प्लस 30 बच गया है इसको 0। तो एक बार x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे, एक बार x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 90, एक बार x माइनस 30 करेंगे x का मान 30। ठीक, तो या तो इसकी सबसे छोटी भुजा 90 होगा या तो 30 होगा। ठीक है, इसकी सबसे छोटी भुजा या तो 90 होगा या तो 30 होगा। अगर ये 90 हुआ तो ये इसमें 60 जोड़ दो, विकांड ये 30 जोड़ दो लंबाई। सर x प्लस कहीं गलती करी क्या? माइनस में 30 ओह यस, कहाँ सर x प्लस 30 जो है ना तुम्हारा माइनस दिए ना, नीचे में नहीं दिए, x बराबर 30 जो है। ओह, अरे ठीक है, इसको 0 के बराबर किए हैं। अच्छा चलो चलो लिखो पहले। हाँ तभी आपका गलती कहाँ रे? x माइनस x प्लस 30 फिर बराबर में माइनस 30 आएगा। हाँ यहाँ गलती किया, ये बोलो। यहाँ आ गया माइनस 30, और माइनस 30 किसी का लंबाई हो नहीं सकता, इसलिए ई वाला वैल्यू जो x का है वो नहीं हम लेंगे 30 माइनस 30, तो 90 लेंगे, 90 लेंगे तो इसको 30 जोड़ेंगे, 90 इसमें लेंगे क्या 90 प्लस 30, ये कितना हो गया 120, 120 लंबाई हो गया और चौड़ाई कितना हो गया 90। आयत का भुजा, खेत का भुजा निकलेगा, खेत के पास भी भुजा होता है, लंबाई और चौड़ाई दो भुजा होता है। अगर खेत आयताकार हो तब। पूछना है कहीं भी इसमें, अभी पूछ लो डाउट तो ज्यादा क्लियर हो। जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी इसमें अगर नहीं समझ में आया तो अभी ज्यादा क्लियर होगा। पीछे 2-4 बच्चे हैं जो पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। सबको समझ में आया तो क्यों पूछे? नहीं आया तो नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं करना है। साक्षी अरे समझ में, साक्षी प्रिया कौन है? साक्षी आया समझ में? ये साक्षी कभी नहीं पूछती है, कुछ और लिख दीजिए सर बोर्ड पे, दिख भी नहीं करता है, खाली कॉपी के बगल से लिखती है। अमृता लिखी है तुम, गलत नहीं लिखना, तुम गलत लिखेगी। चश्मा लिखना पिन्ने में शर्म लगता है, कोई चिढ़ा दिया होगा इसको, चश्मा वाली बने छे इसीलिए पहनती है, जो बोलता है उसी को पहना देगी। हाँ, इसलिए थोड़ा सा झगड़िया होना चाहिए। अगर झगड़ा करने वाला प्रवृत्ति का इंसान है तो वो जल्दी क्या होता है, रोता नहीं है, रुला देता है दूसरे को, जैसे स्वाति आयुषी से झगड़ा करती है। हाँ स्टार्ट कोई भी करे, मौसम यही झगड़ा जाता है यहाँ पे हो गया क्लियर। अंकित, अंकुश एंड दिव्यांशु, कहाँ गया दिव्यांशु? और पीछे 3 को है, 3 को द्वापर युग के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं और कलयुग में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पुनर्जन्म हुआ इसका। एक साल पढ़ लिया, दूसरा साल 1 साल का मतलब 1 ही। इसके भैया चक्कू इसको फेंक के मारे ना तो इसको लग गया। कहाँ मारती है? क्या फेंक के मारे थे तुमने? हाँ वही बैठ के फेंक के मारे, इसको नया लगा, इसको लग गया। कैसा बदमाशी करती है, कैसे लोग हैं धरती पर। वहाँ अत्याचार, कैसे लोग, कैसे अच्छे लोग हैं। अपने लिए देखो हेलीकॉप्टर उतर गया ना, बगल में हेलीकॉप्टर उतरता है, बगल में
हेलीकॉप्टर है, उससे हम जाते हैं दूसरे जगह पढ़ाने के लिए जाएंगे। आ गया हेलीकॉप्टर, अब तुम लोग को बंद करना पड़ेगा क्लास। गिरने वाला है सर। उड़ने वाला है। ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। कोरोना भी छुट्टी हो जाए, बट छुट्टा